का पहिया बड़ा बेरहम है और ये बेरहम पहिया तहरीके इंसाफ के लिए बिजली की रफ्तार से घूम रहा है। कल तक मुखालिफिन की विकेटें गिराने पर तालियां पीटने वालों के अपने खिलाड़ी एक एक करके पवेलियन लौट रहे हैं। कल तक मुखालिफ सियासी जमातों की सफों में नकब लगाने वालों की अपनी सियासी जमात में तोड़ फोड़ उरूज पर पहुंच चुकी है। मकाफात अमल की चक्की में पिसी तहरीके इंसाफ के लिए आसमान से गिरा खजूर में अटका की मिसाल दें या हम रश्की आसमान थे अभी कल की बात कहें, कुछ भी कह लें, वो हवाएं जो कल तक तहरीके इंसाफ के दर को चूम के आती थी, आज उन हवाओं का रुख उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब है। हालिया चंद हफ्तों में तहरीके इंसाफ का मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह तू चल में आया कि मानित ऐसा लड़खड़ाया है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। तहरीके इंसाफ के फ्रंट रनर्स उस्मान सदाकत अली अब्बासी के बाद आज फरूख हबीब भी पवेलियन लौट गए। दो रास्ते हैं, आदम के रास्ते पे चलें या आप शैतान के रास्ते पे चलें। वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा कि ये एक सही रास्ता है। इस रास्ते में जिस वजह से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रख सकता हूँ। ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है। वो फरूख हबीब जो कल तक कप्तान की शान में जमीन और आसमान एक किया करते थे, आज उनकी तोपों का रुख अपने ही कप्तान की जानिब दिखाई दिया। पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीजों को लेकर चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। जो कुछ आज तहरीके इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, यही सब कुछ 2018 में बल्कि 2017 से मामला शुरू हो गया था कि हवाओं का रुख तहरीके इंसाफ की तरफ चलना शुरू हो गया था। आज बदला सिर्फ ये है कि शख्सियात बदल गई हैं, किरदार बदल गए हैं, सिचुएशन मोर और लेस सिमिलर दिखाई दे रही है। कल वो तोड़ फोड़ जो तहरीके इंसाफ की सियासी मुखालिफिन की सफ़ों में थी, आज खुद तहरीके इंसाफ को उसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यानी एक तरफ तहरीके इंसाफ शिकस्त और रिक़त का शिकार है और उसके कायद बिहाइंड द बार्स हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं और बकौल मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान में इतने लोग आएंगे कि ग्रेटर इकबाल पार्क छोटा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब इसको रिलेट कीजिए वो तहरीके इंसाफ की 11 अक्टूबर के जलसे के साथ जो मीनार पाकिस्तान के साए तले होता है और उसके बाद तहरीके इंसाफ की आबियारी इस अंदाज में की जाती है और उन पनीरियों में इसको उगाया जाता है कि जो कामयाबी की ज़मानत होती है। अब लेकिन नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापसी से कबल बहुत से मसाइल अपनी जगह बदस्तूर बरकरार भी हैं, उन पर डील के जरिए मुल्क वापस आने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा कानूनी मसाइल अपनी जगह बदस्तूर बरकरार हैं। मियाँ साहब के लिए पहला मरहला हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल है, जिसमें बहुत से मसाइल आड़े आने का अंदेशा है और अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अदालत से रुजू नहीं किया गया। जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के वकील 48 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने जा रहे हैं ताकि साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी की राह में हायल रुकावटें दूर की जा सकें। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खम ठोक कर मैदान में आ गई है, नून लीग भी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक DGFIA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इंट्रोडक्शन में ज़ाहिर है नून लीग भी शामिल है, कल तक साबिक DGFIA थे, आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। ये फैसला कि आपने सियासत में कदम रखना है और एट दिस पॉइंट इन टाइम रखना है और फिर मियाँ नवाज शरीफ जो अब आपके कायद है उनका इस्तकबाल भी करना है, यह आपका अपना फैसला था? और अगर ये फैसला अपना था तो ये फैसला आपने कब किया बशीर मेमन साहब? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मेरा सलाम। अल्लाह ताला आप सुनने वालों को और आपको अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और खुश रखे, हर किस्म के शर से महफूज रखे। मैं आपको थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। DGFIA मैं था, लेकिन मैं रहनुमा मुस्लिम लीग नहीं हूँ, मैं कारकुन हूँ मुस्लिम लीग नवाज का, मैं कारकुन हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का। और मैंने वैसे ही आंखें बंद करके उनकी जमात में शमूलियत का वैसा फैसला नहीं किया। ना मुझे कोई उससे वो कानून में या आइन में इस तरह की कोई बात नहीं है कि मैं किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। 1 2 उन्होंने मुझे कन्वीनियर लगाया, मेरे ज्वाइन करने के बाद कन्वीनर लगाया जो अभी
लॉजिस्टिकली हम लोग जा रहे हैं सिंध से काफिले लेकर के, उसका मुझे कन्वीनर लगाया और मेरे साथ अपनी हमारी जो टीम है, ज़ाहिर है वो मेरे सीनियर्स हैं, वो भी मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं के गाइडेंस पे चल रहा हूँ, मैं उन्हीं के बोलने पे चल रहा हूँ, मैं उन्हीं के मशवरे के साथ चल रहा हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर है हमंगस टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, तो हम अपनी टीम को बढ़ा भी रहे हैं, टीम को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें दूसरे लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरे लोग भी उसमें आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये करेक्शन कि मैं रहनुमा नहीं। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आप कारकुन हैं, आज आप नवाज शरीफ के सिपाही हैं, कल आप DGFIA थे, फिर साबिक DGFIA थे। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है बशीर मेमन साहब, एंड आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। ये जो कुछ हुआ है, मतलब आप इससे पहले चेयरमैन PTI के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दे रहे थे, बहुत सारी बातें थी, एक बयानिया तो बन रहा था, तो क्या आपको नून लीग में शमूलियत आपकी बतौर एजाजिया हुई है? क्यों लोग जानना चाहते हैं, तासुर ये है कि क्या आपकी खिदमात के सिले में आपको नून लीग में शामिल किया गया? मैं आपको थोड़ा सा एक रेहान साहब एक मैं आपको अर्ज करूंगा। आप एक जर्नलिस्ट है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, मुझे बताइए मुस्लिम लीग नवाज के कितने कारकुन होंगे? कोई 2 करोड़ तो होंगे ना, 2.5 करोड़। मैं उनमें से एक हूं। मेरे जाने से उनको क्या फर्क पड़ता है? मेरे जाने से हाँ 2 करोड़ एक हो गया, या 2 करोड़ 50 लाख एक हो गया, दैट्स ऑल। उनको तो ये फर्क पड़ता है, और मैं उनका कारकुन हूँ, उन्होंने मुझे एक काम दिया है, मैं उसको काम को ऐसे तरीके से करने की कोशिश करूँगा कि अपने कायद के और अपने जो कारकुन हैं, जो मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ इसको, उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। ये सियासत में कदम रखने का फैसला आपने कब कर लिया था? When did you decide to join PMLN? सियासत, हाँ, यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा भाई सियासत में है, वो इलेक्शन भी लड़ता है। मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में है, वो इलेक्शन भी लड़ती है। मेरा बहनोई है, वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैदराबाद रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। इस वक्त भी वो टनोजाम का नाजिम है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। मेरे चचा भी पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो आई कम फ्रॉम नॉट दैट आई एम ओनली पॉलिटिकल फैमिली, कारोबारी लोग हैं हम, ज़मींदार लोग हैं, लेकिन हम जो है पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं। मेरे भाई ने 2018 का इलेक्शन लड़ा था, 35,000 वोट लिए थे उसने 2018 के इलेक्शंस में। वो जैसे भी थे, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो